गरीब कचरे वाली की होली। सविता नाम की औरत थी जिसका 5 साल का बेटा बिट्टू था और 8 साल की नैना नाम की बेटी थी। नशे में चूर होकर 4 महीने पहले ही सविता का पति गुजर गया था। ऐसे में उसने ही अपने दोनों बच्चों को अकेले संभाला और किराए के घर पर वो पहले से रहते थे। ऐसे में अब कुछ आसरा नहीं था, जिससे सविता अपने बच्चों के साथ फुटपाथ पर आ गई थी। इधर उधर भटकते हुए उसे कचरे का इतना बड़ा गोदाम मिला जहां उसने खाली पाइपों को अपना घर बना लिया। ऐसे ही सुबह के समय सविता बोरा लिए कचरा बीन रही थी। कल शाम से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। आज मुझे कैसे भी करके ज्यादा कचरा ढूंढना ही होगा। ये रहा प्लास्टिक, उठा लेती हूँ, कबाड़ी के भाव बेच दूंगी। तभी सविता इधर उधर से कचरा उठाकर बोरी में इकट्ठा करती है। तभी उसका छोटा सा बेटा थोड़ा बहुत कचरा उठाकर कहता है, माँ माँ, लो मैंने भी कचरा उठा लिया। बेटा तू यहाँ पर क्यों आया? मैंने तुझे मना किया था ना। अगर तू खो जाता तो? अरे माँ, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। तू घर पर ही रहा कर बेटा। चल घर चलते हैं, इससे पहले मुझे कचरे वाले के पास जाना होगा। ठीक है माँ। ऐसा कहकर सविता अपने बच्चे को लिए कचरा वाले के पास कचरा बीनते हुए पहुंच जाती है। अरे भैया, जरा ये कचरा ले लो और बताना जरा इसका कितना हुआ। हाँ हाँ करता हूँ। अरे अंकल, ये भी ले लो, ये बोतल मैंने उठाई है। तभी कचरा तौल कर कचरे वाला कहता है, ये लो 30 रुपए हुआ इसका। इससे क्या होगा भैया? जितना बनेगा उतना ही ना दूंगा। हाँ, या अपनी जेब से दे दूंगा तुम्हें। तुम्हारा तो रोज रोज का यही हो गया है। अच्छा भैया, ऐसा मत कहो, अब नहीं बोलूंगी। चल बेटा, घर चलते हैं। तभी अपने बच्चे को साथ लेकर लौटते हुए वो दाल चावल खरीद लेती है और अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी बेटी चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। तभी सविता घबराकर उसके हाथ से लकड़ियां फेंक कर कहती है, नैना, ये तुम क्या कर रही हो? मना किया था ना मैंने, ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। फिर भी छोटे बच्चे चूल्हे के पास नहीं बैठते हैं, समझी? फिर क्यों किया तुमने ऐसा? माँ, मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती थी। बेटा, जब खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुमने ऐसा क्यों किया? आज के बाद ऐसा मत करना। तुम दोनों ना मेरी बात नहीं समझते। तुम दोनों को जो काम मना करूं, तुम वही करते हो। सॉरी माँ, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। नैना, तुम अपने छोटे भाई को पढ़ाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरी तरह कचरा बीने। तब तक मैं खाना बना देती हूँ। बहुत भूख लगी है ना? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। तभी सविता चूल्हा जलाकर खाना पकाने लगती है। नैना अपने छोटे भाई को पढ़ाती है। खाना बनाने के बाद सविता अपने दोनों बच्चों को ज्यादा खाना परोस देती है और अपने लिए थोड़ा बहुत रखती है। तभी नैना बोलती है, अरे माँ, आपने इतना थोड़ा सा खाना क्यों लिया है? आप हमें इतना सारा क्यों दे रही हो? अरे बेटा, तुम दोनों का ज्यादा खाना जरूरी है। मैं तो कम खाकर भी गुजारा कर लूंगी अपना। तभी एक टेम्पो उसके सामने आ जाता है, जिसमें कुछ लोग रंग उड़ाते हुए आते हैं और गाते हैं, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, होली है। वो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे बहन जी, यहाँ से होली की शुभकामना देता हुआ कोई गया? अभी होली थोड़ी है। अरे सविता, अभी होली नहीं है, 2 दिन बाद होली है। अरे कुछ मनचले लोग होते हैं ना, जो कुछ दिन पहले ही त्योहार मनाने लगते हैं। बस वही है, गाना लगाकर गुलाल उड़ा रहे हैं। मैं तो कल अपने बेटे को पिचकारी और गुलाल दिलाने जाऊंगी। बहुत जिद कर रहा है। तुमने खरीदा? अरे नहीं, मुझे तो यही नहीं पता था कि होली कब है। मेरे बच्चों को पता चला तो वो भी कलर और पिचकारी मांगकर जिद करेंगे। मुझे उनके लिए पैसे इकट्ठे करने होंगे। 2 दिन का ही समय है मेरे पास। हाँ, इसीलिए जल्दी जल्दी ढूंढ लो कचरा। तुम्हारा तो घर कचरे से ही चलता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। तभी नैना और बिट्टू उसका पल्लू खींचकर कहते हैं, माँ, होली आने वाली है। आपने हमें वादा किया था कि आप हमारी होली के लिए रंग, मिठाई, वो गुजिया वाली और पिचकारी भी लाकर दोगी। हाँ माँ, मुझे भी चाहिए। अब समझा, कल मेरे दोस्त होली की ही पिचकारी लेकर खेल रहे थे। माँ, मुझे भी चाहिए। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर पिचकारी लेकर आऊंगी। हमें गुजिया भी खानी है और गुलाल भी चाहिए।
और वो जो गुब्बारे होते हैं जिसमें पानी भरकर वो मारते हैं, वो उससे भी हमें खेलना है। हमें खेलना है माँ। हाँ हाँ, सब ला कर दूंगी मैं तुम्हें। मुझे 2 दिन के अंदर अंदर बच्चों की होली के पैसे जमा करने ही होंगे। अच्छा बच्चों, तुम अंदर बैठे खाना तो खा लिया है ना? मैं जरा काम करने जा रही हूँ। तुम्हारे लिए होली का सामान भी तो खरीदना है। ठीक है माँ, ध्यान से जाना। ये कहते ही सविता फिर से कचरा बीनने के लिए चली जाती है और कचरा ढूंढते हुए वो इतनी दूर निकल जाती है कि जहाँ उसे प्लास्टिक रद्दी पन्नियां मिलती है। धीरे धीरे करके वो शाम के 7 बजे तक कूड़ा कचरा बीनती है और थक कर एक फुटपाथ पर बैठ जाती है। थक गई आज तो। भगवान करे आज मैंने जितना मेहनत किया है उससे मेरे बच्चों का होली का सामान आ जाए और उनकी होली अच्छी बन जाए। ऐसा कहकर सविता वो कचरा लेकर कचरे वाले को बेचने चली जाती है, जिससे उसे 100-150 रुपए मिल जाते हैं। फिर वो गुलाल और पिचकारी लेने के लिए बाजार चली जाती है जहाँ होली की रौनक लगी थी। तभी एक दुकान वाले से कहती है, भाई साहब, ये नीला पीला लाल गुलाल कितने का है? ये 50 रुपए का रंग। और भाई साहब, पिचकारी कितने की है? 150 रुपए की एक पिचकारी है। क्या एक पिचकारी 150 की? मुझे तो दोनों बच्चों के लिए चाहिए थी। इसका मतलब मुझे 500-600 रुपए चाहिए। भैया, थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या? नहीं, होली का त्योहार है, यही तो कमाने का मौका है। अब इसमें क्या कम करना है? कोई बात नहीं भैया, मुझे और कचरा ढूंढना होगा, वरना मेरे बच्चे होली नहीं मना पाएंगे। ये कहकर सविता वहाँ से लौट जाती है और आते वक्त जितना भी उसे प्लास्टिक इधर उधर से मिल जाता था वो सारा उठाकर कचरे वाले को बेच देती थी। और अगले दिन भी मेहनत करके कचरा ढूंढती है और उसे बेचकर इतने पैसे इकट्ठे कर लेती है कि अपने बच्चों के लिए सस्ती मिठाई और सस्ते रंग पिचकारी खरीद कर घर की ओर लौटती है। आखिरकार मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। उनके लिए मैंने पिचकारी और रंग खरीद ही लिए। तभी सामने से उसके बच्चे ये सब लाते हुए देख लेते हैं। सामने से कुछ भीड़ के लोग गुलाल उड़ाकर भागते हुए सविता की ओर बढ़ते हैं, जिससे उसका लाया हुआ सारा सामान जमीन पर बिखर जाता है और लोग पिचकारी, गुलाल, मिठाई सब रौंद कर चले जाते हैं, जिसके बाद वो सब बर्बाद हो जाता है। ये देखकर सविता की आंखों से आंसू टप टप बहने लगते हैं। ये क्या, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। कितना कचरा चुन चुन कर मैंने ये सब इकट्ठा किया था। अब मेरे बच्चे होली कैसे मना पाएंगे? माँ, हमारी मिठाई पिचकारी टूट गई माँ, सब खराब हो गई। अब हमारी होली का क्या होगा माँ? बिट्टू रो मत, माँ ने बहुत मेहनत की पर शायद हमारे नसीब में नहीं था। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। चलो घर वापस। ये कहते ही सविता अपने बच्चों को लिए घर वापस आती है, जहाँ अगले दिन सब लोग धूमधाम से होली का त्योहार मनाते हैं। नैना और बिट्टू बाकी बच्चों को होली खेलता हुआ देखकर अफसोस करते हैं। तभी सविता अपने बच्चों को लेने जाती है कि एक बिट्टू के बराबर का बच्चा रंग उड़ाता हुआ इधर उधर भागकर एक कार के सामने आने वाला था, पर सही मौके पर सविता उसे बचा लेती है। तुम ठीक तो हो ना बच्चे? शुक्रिया बहन, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। तुम नहीं होती तो मेरा बच्चा पता नहीं कैसे हाल में होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, आपका डर समझ सकती हूँ। मेरा भी इतना ही छोटा बच्चा है। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, इसीलिए आप मना मत कीजिएगा। क्या आपके बच्चे के साथ मेरे बच्चे और हम साथ में होली खेल सकते हैं ना? मेरे पास बहुत सारे पिचकारी और गुलाल है, पर मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वो अकेले रोड पर चला गया। हाँ हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। तभी सविता के दोनों बच्चे काव्या के बच्चों के साथ खुशी खुशी होली का त्योहार मनाते हैं। साथ ही स्वादिष्ट व्यंजन का सेवन करते हैं, जिससे गरीब कचरे वाली भी अपने बच्चों के साथ होली का त्योहार मना पाती है। इसलिए जो भी होता है दोस्तों, वो अच्छे के लिए ही होता है। अंजलि और रीना दोनों आराम से सो रही थीं। वहीं दूसरी तरफ कोमल, भारती, अंजू तीनों पढ़ाई कर रही थीं। तभी उनकी माँ आती है और उनसे कहती है, अरे ये क्या, अभी तक तुम तीनों पढ़ाई कर रही हो और इन दोनों कुंभकर्ण को देखो तो सही, कितने आराम से सो रही हैं। क्या इन्हें घर के कोई काम दिखाई नहीं देते? अरे माँ, कल हमारा एग्जाम है, आप तो जानती ही हो। पूरी रात अंजलि और रीना दोनों ही पढ़ाई करते रहे, इसलिए सो रहे हैं। अरे आग लगे तुम्हारी इस पढ़ाई को, बहुत हुआ। एक तो तुम पांचों काली बहनों के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम पांचों की पांचों सही से तैयार भी नहीं होती। आज अगर रिश्ते वाले तुम्हें देखकर मना कर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हो? हम पांचों बहनें भी पढ़ना चाहते हैं, अभी आप हमारी शादी मत करवाओ।
माँ, शादी करने के बाद हमारी जिंदगी चूल्हे चौके में ही गुजर जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं ताकि आपको हमारे लिए लड़के ढूंढने ना पड़े, लड़कों की लाइन हमारे पीछे हो। ओहो, काली कलूटी बैंगन लूटी, तुम पांचों की पांचों एक तो इतनी काली हो कि कोई तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता और ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि लड़के तुम्हारे पीछे भागेंगे। सुनैना की आवाज से अंजलि और रीना जाग जाती हैं और वो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, आप समझती क्यों नहीं हो? कल हमारे एग्जाम है, हमें अभी पढ़ना है। अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो अपने मकसद तक कैसे पहुंच पाएंगे? और आप तो जानती ही हो ना, हमने कितने सारे ख्वाब देखे हैं। ओहो मेरी कल्लो बिटिया, तू अपनी ये सारे ख्वाब अपने ससुराल में देख लियो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम पांचों के हाथ जल्दी से जल्दी पीले हो जाएं और तुम अपने ससुराल चली जाओ। अपने ससुराल जाने के बाद तुम्हें जो करना होगा कर लेना। ऐसा कहने के बाद सुनैना वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने पति दुर्गेश के पास जाकर उससे कहती है, देखो जी, हमारी पांचों बिटिया ने अपनी 12वीं कक्षा पास कर ली है और तुम तो जानते ही हो हमारी 5 बेटियां कितनी काली हैं। 2 बार रिश्ते वाले तो मना कर चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं और समय बर्बाद करूं। जितनी जल्दी हो सके रिश्ता ढूंढो और अपनी 5 बेटियों के हाथ पीले करके उन्हें उनके ससुराल भिजवा दो, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनके दहेज में दे सकें। अरे अरे सुनैना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अभी हमारी बेटियों की उम्र ही कितनी हुई है, अभी हम उनकी शादी कैसे करवा सकते हैं? सुनैना ये सुनते ही रोने लगती है। हाँ हाँ, आपको क्या पड़ी होगी आपकी बेटियों की? उनके कालेपन की वजह से उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा। मुझे अपनी बेटियों की बहुत फिक्र होती है जी, आपको हो या ना हो। दुर्गेश अपनी पत्नी सुनैना के आंसू पोंछकर उससे कहता है, मैं जानता हूँ सुनैना, तुम हमारी 5 बेटियों की माँ हो और तुम्हें उनकी चिंता रहती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारी 5 बेटियों की शादी जरूर होगी। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। आज हमारी 5 बेटियों को देखने के लिए लड़के वाले घर आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। इतना कहने के बाद सुनैना वहां से चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा है इस औरत को, अब मैं इसको क्या ही समझाऊं। कुछ ही देर में लता और सुरेश दोनों ही सुनैना के घर पर उसकी 5 बेटियों को देखने के लिए आ जाते हैं। देखिए जी, हमारी 5 बेटियां बहुत ही अच्छी और संस्कारी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमारे सामने कोई दहेज की मांग मत रखिएगा, हम बहुत गरीब हैं। हे भगवान, इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। कोई अपनी बेटी के ससुराल वालों से ऐसे भी बात करता है भला? ये तो बस अपनी 5 काली बेटियों से छुटकारा पाना चाहती है। अजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हूँ? आप भी बोलिए। मैं नहीं जानता कि मैं आपसे क्या बात करूं, लेकिन बस आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है, अगर आपको मेरी 5 बेटियां पसंद आ जाएं तो शादी के बाद उन्हें कभी कोई तकलीफ मत देना। अरे भाई साहब, आप ये कैसी बातें करते हो? भला हम ऐसा क्यों करेंगे? अरे आप निश्चिंत रहिए, आपकी 5 बेटियां हमारे घर में खुश रहेंगी। कुछ ही देर में अंजलि, रीना, भारती, कोमल, अंजू 5 की 5 अच्छे से तैयार होकर लता और सुरेश के पास आ जाती हैं। लता जब उन 5 से बात करती है तो उसे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सुनैना जी, आपकी 5 बेटियां तो बहुत अच्छी हैं। आपने बहुत अच्छे से परवरिश की है अपनी 5 बेटियों की। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ और अपने 5 बेटों के लिए आपकी 5 बेटियों का हाथ मांगती हूँ। सुनैना और दुर्गेश दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सुनैना लता को गले से लगा लेती है और अपने मन ही मन सोचती है, आखिरकार इन 5 काली कलूटियों से मुझे छुटकारा मिल ही गया। अब जितनी जल्दी हो सके मैं इन्हें इनके ससुराल भेज दूंगी। सुनैना जल्दी से जल्दी अपनी 5 बेटियों की शादी कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ उन 5 की इकलौती सहेली विनीता उनकी शादी की बात सुनकर हंसने लगती है। हे भगवान, कितना पागल हो रहा है वो, जिसने अपने पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चों के साथ तुम 5 काली कलूटी से रिश्ता जोड़ दिया। विनीता, तुम ये क्या कह रही हो? अरे नसीब है तुम्हारी, वरना तो मुझे ही देख लो, इतनी गोरी और सुंदर हूँ लेकिन अभी तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया, और तुम काली कलूटियों को इतना अच्छा रिश्ता आया है। ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? इसका मतलब तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो। अरे भड़क क्यों रही हो? सच्ची तो बोल रही हूँ। पता चल रहा है कि सुहाग रात वाले दिन ही तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर विदेश चले गए। हमारे पतियों का तो पता नहीं, लेकिन तुम जैसे दोस्त को हम अभी के अभी छोड़ते हैं। चली जाओ यहाँ से।
अंजलि, रीना, भारती, कोमल, अंजू 5 बहनें अपनी सहेली विनीता को वहां से भगा देती हैं। कुछ ही दिनों में उन 5 की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। अपने ससुराल के पहले दिन सुबह ही उन 5 के पति विदेश चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी सास उन्हें बुलाती है। अंजलि, रीना, भारती, कोमल, अंजू, कहाँ हो? 5 की 5 जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले दिन पर ही लता अपने 5 बहुओं को एक साथ बुलाती है, जिसके चलते वो 5 अपने मन ही मन सोचती हैं। आखिर क्या हुआ माँ जी को जो इन्होंने अचानक से हमें बुला लिया? कहीं विनीता की बात सच तो नहीं हो गई? हमारे पतियों ने रात को ही पहली बार हमें देखा और सुबह ही विदेश चले गए। हे भगवान, कहीं माँ जी हमें भगा तो नहीं देंगी हमारे कालेपन की वजह से? हम सुंदर नहीं हैं शायद, इसलिए हमें ताने जरूर सुनाएंगी। हे भगवान, अब कौन सा बम फूटने वाला है हमारी सास का हमारे ऊपर? बैठ जाओ बहू, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती हो। ये सुनते ही वो 5 हैरान रह जाती हैं। अरे शर्माओ मत, बताओ मुझे, तुम 5 क्या करना चाहती हो? तुम्हारे कोई सपने तो होंगे ही। लता के द्वारा पूछने पर वो 5 बताती हैं। मैं एक अफसर बनना चाहती हूँ, मैं फौज में भर्ती होना चाहती हूँ, मैं एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनना चाहती हूँ, और मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माँ जी, मेरा तो सिर्फ एक ही सपना है कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं। मेरी प्यारी बहू, तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी समान हो, और तुम 5 के सपने पूरे करना मेरा फर्ज है। कल से तुम अपनी पढ़ाई। ऐसा कहकर लता वहां से चली जाती है, जिसके बाद लता अपनी 5 बहुओं को अच्छे से पढ़ाती है और उनके एक एक करके सारे ड्रीम्स पूरे करती है, जिसके चलते उनकी बहू अंजलि अफसर बन जाती है, रीना फौज में भर्ती हो जाती है, भारती एक बहुत बड़ी डिजाइनर बन जाती है, अंजू कलेक्टर बन जाती है, कोमल डॉक्टर बन जाती है। माँ जी, अपने सास होकर हमारे सारे सपनों को पूरा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सपने हमारी माँ को हमारे पूरे करवाने चाहिए थे वो आपने पूरे करवाए। अगर मैं कोई चिराग लेकर भी ढूंढूं तो मुझे ऐसी सास कहीं नहीं मिलेगी। हाँ माँ, आपने बहुत अच्छा किया। आपने हमें तो पढ़ाया लिखाया था ही, बल्कि आपने हमारी पत्नियों के सपने पूरे किए। तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए मेरी पत्नी लता ने अपने गहने तक बेच दिए। लेकिन अपने बच्चों की सफलता पर मुझे अब कोई अफसोस नहीं। तभी रीना और अंजलि लता के सारे गहने उसे देते हुए कहते हैं, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब हमारा वक्त है। हमने अपनी पहली कमाई से आप सभी के गहने छुड़ा लिए हैं माँ जी। अपनी बहुओं का इतना प्यार देखकर लता बहुत खुश होती है, जिसके बाद भी अपने 5 बेटों और 5 बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।